हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों में कुछ पासपोर्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। बहुत से दोस्त इस मामले में मैसेजेस करते हैं, मैसेज भी करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आकर पूछते रहते हैं अक्सर सवालात कि भाई आखिर इतने ज़्यादा पासपोर्ट रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है। और अभी 2 दिन पहले कुछ पासपोर्ट रिजेक्ट हुए थे। बीएमआर एजेंसी के 2 पासपोर्ट थे लगभग रिजेक्ट हुए, लेकिन उन 2 भाइयों के साथ क्या ट्रेजेडी हुई आज की वीडियो में मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि उनका पासपोर्ट किस रीज़न की बेस पर रिजेक्ट हुआ। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। भाई जो पीछे पासपोर्ट रिजेक्ट हुए हैं वहां पर एम्बेसी ने जो मतलब रीज़न डिक्लेयर किया है, वो रीज़न पेपर जो साथ में देते हैं रिजेक्शन लेटर, उस पे जो रीज़न डिक्लेयर किया गया है कि वो यही ज़्यादातर जो मैक्सिमम था वो यही था कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स हमको सेटिस्फाई नहीं कर सके और आपके इंटरव्यू में भी आपने कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से हम सेटिस्फाई नहीं हुए। इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया। और भी बहुत सी वजूहात कुछ पासपोर्ट्स के मतलब होल्डर्स को बताई गई, जिनमें से एक वजह ये भी बताई गई कि आप वहाँ पर जाकर, हमको लगता है कि आप वहाँ पर जाकर काम नहीं करेंगे, आप वहाँ से आगे किसी कंट्री में स्लिप हो जाएंगे। इस तरह की वजूहात जो कि रोमानियन एम्बेसी ने वहाँ पर जो मेंशन की हैं और डिक्लेयर की हैं पासपोर्ट होल्डर्स को। लेकिन 2 लोग जिनके पासपोर्ट अभी रिसेंटली पासपोर्ट रिजेक्ट हुए, उनको क्या आखिर वजह बनी कि उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ। उनमें एक भाई तो बिल्कुल भी ज़ीरो ज़ीरो एजुकेशन थी, मतलब इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और दूसरे नंबर पे उन्होंने तैयारी भी नहीं की थी इस मामले में, क्योंकि एक एजेंसी जो कि बाकायदा इस मामले में तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर किसी भाई को इस मामले में मतलब डिटेल चाहिए तो उनको मुझको बताइए, मैं उनके बारे में आपको वीडियो में ज़रूर डिटेल बताऊंगा कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जो कि मतलब इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। भाई उस भाई ने एक तो ग्रेजुएशन बिल्कुल ज़ीरो है, इंग्लिश का पता नहीं दूर दूर तक, और दूसरे नंबर पे उन्होंने तैयारी भी नहीं की, इस वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो गए। दूसरे भाई के साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, भाई तैयारी भी बहुत की, इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेते थे, तैयारी भी A to Z थी। मतलब जो उस्ताद वहाँ पर तैयारी करवाते हैं, ये उनके मुंह के अल्फाज है कि उस लड़के ने तैयारी भी 100% A to Z थी। मतलब मैंने उसका एग्ज़ाम लिया है, उसके इम्तिहान लिया है, बिल्कुल 0% मतलब चांस था कि ये इंटरव्यू में फ़ेल होगा। लेकिन जैसे ही वो मतलब वहाँ पर गया है एम्बेसडर के सामने इंटरव्यू देने के लिए, उसने कुछ सवालात पूछे तो वो भाई साहब वहाँ पर नर्वस हो गए, जिस वजह से एक भी सवाल का जवाब उनके मुंह से नहीं निकला। जिस वजह से वो इंटरव्यू का जब एक चीज़ का जवाब ही नहीं दे रहे आप एम्बेसडर को, तो वो आपका वीज़ा किस तरह मतलब आपका वीज़ा जो है वो इशू करेगा। तो ये रीज़न बना उनके साथ कि वो नर्वस हो गया, जहाँ पर जाकर एक भी एम्बेसडर के एक भी सवाल का वो जवाब दे ही नहीं सका, मुंह से कुछ निकला ही नहीं उसके। जिस वजह से उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ये 2 भाइयों की ट्रेजेडी जो रिसेंटली हुई है। भाई जब भी जाए एम्बेसी में, रोमानिया एम्बेसी में, अपना पहले नंबर पे तो अपने इंटरव्यू की भरपूर तैयारी करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि तैयारी करवा रहे हैं और आपको A to Z इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके इंटरव्यू के बारे में। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो एक लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो यही रीज़न था भाई, बहुत से जो पासपोर्ट रिजेक्ट हुए हैं वहाँ पर भी जो रीज़न डिक्लेयर किए गए वो भी मैंने भाइयों को बताए, और ये रिसेंटली 2 भाइयों के साथ जो ट्रेजेडी हुई है ये भी मैंने दोस्तों के साथ शेयर की है। यही आज का वीडियो था। अच्छा लग गया होगा कि आखिर किस वजह से ज़्यादा पासपोर्ट रिजेक्ट होते हैं। तो यही आज का वीडियो था भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।